झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर के राज्य की सत्ताधारी पार्टी इन दिनों कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक कर रही है, लेकिन नगर निकाय चुनाव कब होगा इसकी जानकारी जो है अब तक नहीं हो पाई है। राज्य सरकार कह रही है कि जल्द से जल्द हम नगर निकाय चुनाव कराएंगे, लेकिन नगर निकाय चुनाव 26 महीना से नहीं होने पर रांची के सदर विधायक सीपी सिंह ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। वो कहा कि राज्य सरकार डरी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन न कर दे। आगे उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव को जिस तरीके से टाला जा रहा है, इसके कारण जो नगर निकाय में रहने वाले आम लोग हैं उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, और केंद्र सरकार से जो फंड मिल रहा है नगर निकाय चुनाव को वो राज्य को नहीं मिल पा रहा है। वहीं रिम्स 2 को लेकर के भी रांची के विधायक सीपी सिंह ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रिम्स 1 में बेहतर व्यवस्था करनी चाहिए। रिम्स 2 का वो विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जो पहले से व्यवस्थित है उसको और बेहतर बनाने के लिए ज़रूरत है। आगे विधायक सीपी सिंह क्या कुछ कर रहे हैं देखें आप। देखिए, बैठकों का दौर जो है ना, ये कार्यकर्ता को एक्टिव रखने के लिए किया जाता है, तो सत्ताधारी पार्टी भी कर रही है, लेकिन उन्हें बताना चाहिए कि 2 साल से ज़्यादा समय नगर निकाय चुनाव का कराए हुए नहीं हुआ। भाई 2 साल तक आप चुप्पी साध के क्यों बैठे हुए हैं? आपने ट्रिपल टेस्ट कराना था, आप घर बैठे ट्रिपल टेस्ट करा दिए। भाई किसी के यहाँ कोई गया ही नहीं, कैसे पता चलेगा कि ओबीसी कौन है, क्या है, नहीं है? तो ट्रिपल टेस्ट कैसे कराए? घर बैठे करा लिए। दूसरी बात यह है कि 2 साल से नगर निकाय चुनाव नहीं होने के कारण केंद्र सरकार से जो राशि नगर विकास एवं आवास को मिलती है वो राशि से झारखंड वंचित रह गया, यानी शहर का विकास थम गया। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? सरकार जिम्मेवार है। तो सरकार को इसका जवाब देना चाहिए ना कि भाई आम जनता का क्या गुनाह है जो आप नगर निकाय चुनाव नहीं करा रहे। आम जनता परेशान है। हमारे पार्षदगण रहते थे तो अपने अपने क्षेत्र में विकास के कार्य को भी करते थे, साथ ही वहाँ की समस्याओं का समाधान भी करते थे, लेकिन ये तो सारी चीज़ें बंद हो गई है। दूसरा, केंद्र से जो राशि नहीं मिला उसके लिए ये तो जिम्मेवार हैं ही। आम जनता इससे वंचित रह गया, विकास कार्यों से वंचित रह गया। इसलिए कितना भी कवायद कर ले बैठकों का, इससे कुछ होना जाना नहीं है। ये जानते थे कि नगर निकाय चुनाव कराएंगे तो भारतीय जनता पार्टी मेयर से लेकर और पार्षद तक चुनाव में जीतेगी, इसलिए इन्होंने चुनाव अभी तक नहीं कराया, और अभी भी चुनाव कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। मैं तो पहले कह दिया भाई कि देखिए, सारा चीज़ एक कानून बना हुआ, नियम बना हुआ है। उसमें है कि यदि पंचायतों का चुनाव आप नहीं कराएंगे तो ग्रामीण विकास को, पंचायती राज को जो पैसे मिलते हैं केंद्र से वो नहीं मिलेंगे। तो पहले भी 2 बार एक्सटेंशन इन्होंने दिया, चुनाव नहीं कराया, उसमें भी वंचित हो गया। अभी नगर निकाय का 2 साल से नहीं, अप्रैल में 2 साल पूरा हो गया और ये जून का महीना चल रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि 26 महीना हो गए चुनाव कराए, आपने चुनाव ही नहीं कराया, बाकी इसका पैसा नहीं मिला। तो ये तो झारखंड की जनता जो शहर क्षेत्रों में रहती है उनके साथ अन्याय हुआ, और इस अन्याय के लिए दोषी है तो एकमात्र ये गठबंधन की सरकार है। सरकार का कहना है कि जो नगर निकाय चुनाव होगा वो पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर नहीं होगा। आप इस मसला को कैसे देखते हैं? देखिए, इनको दिक्कत क्या है भाई? ये क्यों नहीं कराना चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर? इन्हें कराना चाहिए मेयर, डिप्टी मेयर, पार्षद का चुनाव जो है दल आधारित कराना चाहिए। डरते क्यों ये? इसलिए डरते हैं कि सारे नगर निकायों में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो जाएगा, इसलिए नहीं कराना चाहते हैं। इनके डर को हम लोग समझते हैं। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है तो गलत नहीं है, क्योंकि रिम्स में
आज जो स्थिति है इतने बेड नहीं, जिस प्रकार से यहाँ मरीज आ रहे हैं। होता क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा नहीं है तो सीधा रेफर कर देते हैं रिम्स को, और रिम्स में सिर्फ झारखंड के ही नहीं लोग बल्कि बाहर के लोग भी आ जा रहे हैं। तो रिम्स के अंदर उतना बेड नहीं है, जिसके कारण आप जाइएगा किसी विभाग में तो देखिएगा नीचे ज़मीन में ही उनको सलाइन लगा हुआ है। अब वैसे लोग जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, तो यहाँ मात्र 24 वेंटिलेटर है रिम्स के अंदर, जो मैं देखता हूँ जिसमें 4 खराब है। अब बोझ इतना है कि वेंटिलेटर चाहिए तो वेंटिलेटर नहीं है। मेरा ये कहना है कि कोई नया और रिम्स 2 बनता है तो उसमें भी डॉक्टर्स की व्यवस्था करना पड़ेगा, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तैयार करना पड़ेगा, जो संसाधन है स्वास्थ्य का वो सारी व्यवस्थाएं करनी होगी। ये करें तो अच्छी बात है। मैं ये कहा कमियाँ तो हैं, मैं भी जान रहा हूँ कमियों के कई कारण हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तो भैया कमियाँ हैं तो इसको ठीक कौन करेगा? कमियाँ हैं कह देने से नहीं होगा ना, इसको ठीक करने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को ठीक करना चाहिए, डॉक्टर्स बहाल करने चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि आप डॉक्टर्स बहाल नहीं करेंगे और जो अच्छे डॉक्टर हैं वो छोड़ दे रहे हैं प्रैक्टिस के चक्कर में। तो मैंने एक सुझाव दिया था और आज भी मैं उस सुझाव पर कायम हूँ कि भाई आप एक तरफ कहते हैं कि कोई भी रिम्स में नौकरी करेगा तो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगा, लेकिन ये काम धड़ल्ले से हो रहा है, ये सब जानते हैं। अब क्या है कि वो तो फॉल्स सर्टिफिकेट हो जाता है कि भाई प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जिस डॉक्टर की ड्यूटी यदि सुबह 8 बजे से 2 बजे तक है, यह सुनिश्चित करें कि वो डॉक्टर 8 बजे से 2 बजे तक रिम्स में मरीजों की सेवा करे, देखभाल करे, इलाज करे। और 2 बजे के बाद वो क्या कर रहा है, कहाँ प्रैक्टिस कर रहा है, कै बजे तक कर रहा है, इससे सरकार को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आखिर डॉक्टर कहीं ना कहीं तो इलाज करेगा ही ना। आपको सिर्फ ये देखना चाहिए कि रिम्स में डॉक्टर है तो रिम्स में इलाज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 2 बजे तक रह रहा है कि नहीं रह रहा है, 8 बजे सुबह आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये देखिए ना, इसको कड़ाई से लागू कीजिए। बाद बाकी वो प्रैक्टिस बाहर में कर रहा है तो करेगा ही ना। आप इतना होने के बाद भी तो कर ही रहा है ना, इससे अच्छा उसे छूट दे देना चाहिए।